हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। तो जीएमसी या जीसीईटी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अब तक तो होपफुली आप लोगों ने रिजल्ट जो है वो चेक कर भी लिया होगा। पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने के लिए आया हूँ कि अभी आपकी जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हुई थी, सिर्फ उसके बेसिस पे आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया। अभी आपको पार्ट 2 अप्लाई करना बहुत जरूरी है और उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड करने होंगे ताकि आपका फाइनल जो है वो रैंक आ सके। अभी आपके पास ना रिजल्ट आओ पहले चेक ही करते हैं। तो जीएमसी या जीसीईटी जो आपने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए दिया होगा उसका यहाँ पर हम देखते हैं। एक तो नोटिस भी दिया है, चलो एक बार देख लेते हैं ये भी क्या है। तो वो आंसर की के बारे में है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट। तो जब आप रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है वो पब्लिश करा गया है, जो 14 जून को एग्जाम लिया गया था उसका रिजल्ट। अब इसमें रिजल्ट में आप अपना रोल नंबर सर्च करके आपका नाम, आपका फादर्स नेम और आपका जो भी कैटेगरी में कितने मार्क्स आए हैं या कितना परसेंटाइल स्कोर है वो आप चेक कर सकते हो। तो वो आप चेक कर लेना। आप नीचे कमेंट में भी मुझे जरूर बताना कि आपका कितना परसेंटाइल आया है और जीएमसीएच में आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली कि जीएमसीएच में इस बार नर्सिंग में कंपटीशन ज्यादा है या पैरामेडिकल कोर्सेज में। आपका नाम, परसेंटाइल और जीएमसीएच जीसीटी लिख के कोर्स मेंशन कर दीजिएगा कि आपका प्रेफर्ड कोर्स कौन सा है जीएमसीएच में, बीएससी नर्सिंग या कोई पैरामेडिकल का कोर्स का नाम लिख दीजिएगा। अब इसमें क्या सारे बच्चे क्वालिफाई हैं? नहीं, अब इसमें ना थोड़ा कट ऑफ का स्कोर उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो आपकी परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में 50th परसेंटाइल से अबव होनी चाहिए। अगर लेस देन 50th परसेंटाइल है तो चाहे पार्ट 2 रजिस्टर मत ही करना, क्योंकि उसमें आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 45 परसेंटाइल से कम बच्चे क्वालिफाइड नहीं। और फिर अदर कोर्सेज यानी कि नर्सिंग के अलावा जितने भी बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज बचते हैं उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के 45 परसेंटाइल से कम नहीं होने चाहिए और एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 40 परसेंटाइल से कम नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके जनरल कैटेगरी में हो तो 50 परसेंटाइल से अबव नर्सिंग के लिए और अदर कोर्सेज के लिए 45 परसेंटाइल से अबव। एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नर्सिंग के लिए 45 परसेंटाइल से अबव और पैरामेडिकल में 40 परसेंटाइल से अबव। अगर आपके हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप फिलहाल एग्जाम क्लियर कर जाते हो और आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, एग्जाम क्लियर कर जाना एडमिशन की अश्योरिटी नहीं होती, उसमें फाइनल रैंक लिस्ट मिलेगी और उस रैंक लिस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगी। इंपॉर्टेंट चीज, ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपलोड द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स एज लेड डाउन इन द प्रोस्पेक्टस। तो जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी में बताए हुए हैं, जो जो आपको चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या एनेक्सर्स हैं, वो सारे फिल करके आपने अपलोड करने हैं अभी। और ये आपने अपलोड कब तक करने हैं? ये आज से शुरू होने हैं 20 जून से और ये 25 जून तक अपलोड करने हैं शाम को 4 बजे। अगर आप ये अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी जो एनरोलमेंट एडमिशन है उसको आगे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सर्टिफिकेट्स इन द शेप ऑफ हार्ड कॉपी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ये डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म या सर्टिफिकेट उनको हार्ड कॉपी भेज देते हो, कुरियर कर देते हो या बाय हैंड डिपॉजिट करवाते हो, वो कंसिडर नहीं करा जाएगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। While every care has been taken in preparing the result, every possibility of error cannot be ruled out। कुछ ना कुछ मतलब अगर आपको लगता है तो आप इसमें करेक्शन के लिए अपील कर सकते हैं, उनको मेल वगैरह कर सकते हैं। पर खैर ये सब कुछ तो ठीक ही होगा। अब आप लोगों को अपना जो मेन काम है वो ये करना है कि लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। लॉगिन कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। अब आपको ऊपर एड्रेस तो दिख ही रहा है। इसी एड्रेस के ऊपर आपने जाना है। आपने अप्लाई भी इसी एड्रेस पे किया था। तो इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन है। सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है? कैंडिडेट लॉगिन फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज पार्ट 2। अगर आपने यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ स्कोर से ऊपर परसेंटेज आपने ले ली, तो यहाँ पे जाना है आपने कैंडिडेट लॉगिन फॉर बीएससी के लिए। तो यहाँ पे आप आपका यूजर नेम, पासवर्ड जो भी था, ये कोड हो गया 4596, कोड बदल जाएगा जब आप लॉगिन करोगे, वैसे हर बार बदल जाता है। आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अप्लाई करते टाइम जनरेट करा था। वो आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने वहां पे अपलोड कर देना है। दैट्स इट। उसके बाद फिर फाइनल रैंक लिस्ट आएगी और उस रैंक लिस्ट के बेसिस पे फिर फर्दर कोर्सेज जो है वो अलॉट होंगे। अभी आपका जो रिजल्ट आया है वो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आया है, लाइक कितना स्कोर बनता है, कितनी परसेंटाइल है,
इस स्कोर के बेसिस पे अब आप डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड करोगे, फिर आपका रैंक लिस्ट अलॉट होगी और उस रैंक लिस्ट में मतलब आपका कोई पर्टिकुलर रैंक बन जाएगा। वो भी फिर रैंक आपका रैंक जो बना है वो यूटी का है या हमारे पास दूसरी कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने वो कोर्स में एडमिशन जो है वो लेनी होगी। वो आप अप्लाई करोगे कि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या पैरामेडिकल में जाना है, जो भी आपने करना है। तो फिलहाल के लिए आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लॉगिन करके अपलोड कर देने हैं। बाकी अगर आपका जीएमसी या जीसीटी को लेके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको जीएमसी या जीसीटी की नेक्स्ट भी सारी अपडेट्स इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना तो बहुत ही मस्ट है। अब इतनी पूरी वीडियो देखी है तो लाइक तो बनता है यार। मैम आपको मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप अपना रिजल्ट नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा सारे कमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।